फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। अभी तक हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं हमसे ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2, C1/D, find out the whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel और coincident। मतलब ये आपको पेयर दिए गए हैं इनका रेशो का, तो इनको आपको बताना है कि ये कौन सा पेयर इंटरसेक्ट करता है पॉइंट पे, कौन सा पैरेलल है और कौन से कॉन्सिडेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। ठीक है, हम रेशो निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, A1/A2 = कितना है, 5/7। B1/B2 कितना है, -4/6। इसे कट ऑफ कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 = 2/3। फिर है C1/C2, यह है 8/9। देखिए अब ये तीनों ही अनइक्वल हैं, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो फिर हमें लिखना क्या है, लास्ट में हमें लिखना है दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए जब तीनों बराबर नहीं होते हैं तो ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पे। ठीक है, इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक, अब सेकंड पॉइंट हमारा, सेकंड पॉइंट में इक्वेशन है हमारी 9x + 3y + 12 = 0। नेक्स्ट है 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, अब इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, हमें A1 A2 पता कर लेने हैं। A1/A2, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1/2। ठीक है, B1/B2 ये कितना हो जाएगा, 3/6, ये भी यही हो जाएगा 1/2। C1/C2 ये कितना हो जाएगा, 12/24, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 1/2। तो तीनों ही हमारे इक्वल हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो हमारे ये जो इक्वेशन है ये कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, जिसमें तीनों इक्वल है। ठीक है, लिख देंगे दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है, अब हमें इसमें इक्वल बता देना है कि क्या क्या इक्वल। A1 फॉर्मूला अप्लाई करो रेशो का, = 6/2। तो 2 3 ज़ा 6, कितना आया, 3, नीचे 1 मान लो। B1/B2 कितना रहा, -3/-1, तो ये कितना हुआ, 3। अब C1/C2 हमारा इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम तो जब इसमें देखिए हम ऐसे लिख देंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस स्थिति में हमारे जो पेयर होते हैं इक्वेशन के वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, लिख देंगे दीज पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि संगत या असंगत। देखिए, संगत कौन सी स्थिति में हमारी संगत होती है? या तो हमारे तीनों इक्वल हों, a1/a2 b1/b2 c1/c2, या तो तीनों इक्वल हों या फिर इन तीनों में से कोई भी इक्वल ना हो, तो हमारी जो पेयर होंगे हमारे वो कंसिस्टेंट होंगे, यानी कि संगत होंगे। और यदि हमारा ए और बी मैच कर रहा है, सी अनइक्वल है, तो हमारा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, असंगत हो जाएगी हमारी। तो कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारी 3x + 2y = 5। ठीक है, फिर है 2x - 3y = 7। ठीक, अब इसमें निकाल लो a1/a2 = 3/2। ठीक है, b1/b2 = 2/-3 और c1/c2, अरे इसको इक्वल माइनस लेना है इसे, है ना, यहाँ पर बना लो इसकी नई इक्वेशन। और इसे बना लो 3x + 2y - 5 = 0। ये नीचे ही बनानी है यहाँ पर। 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये c1/c2 लिया है। ठीक, अब देखिए इसमें तीनों ही इक्वल नहीं है, तो क्या लिख देंगे? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये डालना कंपलसरी है ताकि आप बता सको कि ये हमारी संगत हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन intersect at a point and it have only one solution. It is consistent. ठीक है, अब है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमारी इक्वेशन है 2x - 3y = 8 और सेकंड है हमारी 4x - 6y = 9। ठीक है, अब हम पहले से, जैसे मैंने उधर लिख दिया था, इसको मैं नीचे ही लिख देती हूँ। 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। अब हम ए बी सी अपना सेट कर देते हैं। a1/a2 कितना आएगा? 2/4। काट दो, 2 1 2, 2 2 4, कितना हो गया? 1/2। ऐसे ही b1/b2 कर लो। b1/b2 ये कितना हुआ? -3/-6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 2 6, कितना है? 1/2। अब c1/c2 वो है हमारा -8/-9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बट ये इक्वल नहीं है, तो इस स्थिति में हमारा क्या रहेगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसके क्या ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारे, थर्ड पॉइंट में हमारा है 2x 3/2x + 5/3y = 7। दूसरा है 9x - 10y = 40। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम पहले
इस पोजीशन में ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दो सॉल्व इक्वेशन 1। ये क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9x प्लस 2 5 जा 10y इक्वल टू 7। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 7 जा 42। तो 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। अब इसको माइनस में भी ले आओ, हाथ के हाथ। 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। और हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारी ये इक्वेशन, इसे एक काम करते हैं, इसको 3 और इसको 4 डाल देते हैं। ठीक है ना, वो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन इक्वेशन से हम अपने ABC सेट करेंगे। ठीक है, अब A1/A2 इक्वल टू कितना आया हमारा, A1 हमारा है 9/9 यानी कि 1। और B1 हमारा B1/B2 10/10 माइनस के 10। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो ये आंसर हमारा -1 आएगा, इसमें प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब C1/C2 भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा है -42/-14। माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, पर 14 3 जा 42 होते हैं। तो इसका आंसर हमारा 3 आ रहा है। तो तीनों ही अनइक्वल हो गए हमारे। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारे क्या लिख देंगे, दीज इक्वेशन इंटरसेक्ट, अगर कोई मिल नहीं रहा है ना तो हम यही लाइन लिखेंगे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इट हैव मैनी सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। सो दीज पेयर आर, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, संगत है मतलब। असंगत में हमारा क्या आएगा, जिसमें A और B हमारा इक्वल है, C नहीं है। ठीक है, अगर C इक्वल है तो वो फिर हमारा कंसिस्टेंट ही हो जाएगा, संगत हो जाएगा हमारा। अब है हमारा पॉइंट क्वेश्चन सेकंड में, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, वो है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। दूसरा है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। अब इसमें हमें देखना है क्या, A1/A2 इक्वल टू कितना है, 5/-10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना है -1/2। और B1/B2 हमारा कितना आएगा, वो भी हमारा -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब C निकाल लेंगे, C1/C2 इक्वल टू, इसे भी सेट करना था, 5x भूल जाती हूँ मैं भी इक्वल टू 0, -10x प्लस 6y प्लस के 22 इक्वल टू 0। ठीक है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -11/22। तो ये भी 11 1 जा 11 2 जा 22 माइनस, तीनों ही स्थिति इक्वल है हमारी। ठीक है, तो यहाँ लिख दो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तीनों मैच कर रही हैं हमारी, तो यही लाइन हमें लिखनी है। तो बस हम ये लिख देते हैं लास्ट में लाइन, दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट।
आप ये भी लिख सकते हैं खाली। फिफ्थ पॉइंट हमारा है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक। दूसरा है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले हम, उसको थर्ड इक्वेशन हम दे देंगे। तो 3 से डिवाइड यहाँ पे डाल दो। 3 से 3 डिविजिबल बाय 3। ठीक है, डिविजिबल नहीं लिखना, मल्टीप्लाई सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये तो पोजीशन हमारी ऐसी हो जाएगी, 4x रह जाएगा। 3 2 जा 6y हो जाएगा, 3 8 जा 24। ठीक है, ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारी सही है। अब इससे हम ए और बी अपने सेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 4a1/a2 इक्वल टू 4/2। ठीक। और दूसरा क्या था हमारा 6/3, ये इससे काट दो 2। b1/b2 इक्वल टू 6/3। 3 2 जा 6, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। और c1/c2, ये हमारा क्या आएगा, -k12। इसे भी तो करो सही, माइनस का, -24 -12, -24 अपॉन -12। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 12 2 जा 24। ठीक है, तो हमारे तीनों ही स्थिति इक्वल हैं। तो लिख दो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो लिख देंगे दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।